नमस्कार साथियों। आज हम लोग बजट 2026 में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और एग्ज़ाम में आने वाले जो भी डाटा हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ये बजट का इतिहास है, उसको देखते चलते हैं। ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश कब हुआ था? तो 1860 में। और किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में। और फॉरेन मिनिस्टर कौन थे उसमें? के षणमुगम सेट्टी। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पास हुआ था? तो 1950 में। किसके द्वारा? जॉन मैथाई के द्वारा। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने 10 बार। पहली बार किसी महिला द्वारा बजट पेश किया गया तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी, कार्यवाहक वित्त मंत्री। बजट के इतिहास में अंतरिम, पूर्णकालिक और सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया तो कौन है? निर्मला सीतारमण। कितनी बार? 9 बार। अगला पॉइंट क्या है? 1 फरवरी जो भी पेश हुआ बजट, कब पेश हुआ? तो 1 फरवरी 2026 को। माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती भी थी। 18वीं लोकसभा का बजट पेश किया गया। लक्ष्य क्या क्या रखे गए? तो लक्ष्य क्या है? स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, कम मुद्रास्फीति और सतत विकास दर। इसके क्या हैं? लक्ष्य हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है कि लगभग 7% की उच्च विकास दर से वृद्धि हुई है। तो किन किन क्षेत्रों में वृद्धि के कारण ये जो विकास दर 7% है? तो घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा, आयात पर कम निर्भरता, दूरगामी संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय विवेक, मौद्रिक स्थिरता, सार्वजनिक निवेश पर विशेष जोर और सरकार के कार्यों से नागरिकों को लाभ। अगला पॉइंट क्या है? 3 कर्तव्य क्या हैं आपके? तो जो 3 कर्तव्य बताए गए हैं वो क्या है? आर्थिक विकास यानी तेज और सतत होगा, आकांक्षाओं को पूरा करना, और सबका साथ सबका विकास या समावेशी विकास इसको बोलते हैं। और इन 3 कर्तव्यों को पूरा करने के लिए 3 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत वित्तीय क्षेत्र और एआई, ये 3 आवश्यकताएं हैं। तेज आर्थिक विकास के लिए 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो विनिर्माण, विरासत पर बल, एमएसएमई को चैंपियन बनाना, अवसंरचना पर बल, एनर्जी पर बल और शहरी आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। बायोफार्मा शक्ति, हेल्थ सेक्टर में 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। और इसमें 4 राज्य हैं आपके। तो पहला उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 3 केमिकल पार्क निर्माण किया जाएगा। और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, जिससे खादी, हथकरघा व हस्तशिल्प आदि को सुदृढ़ बनाना है। अगला पॉइंट क्या है? 10,000 करोड़ रुपए समर्पित विकास निधि बनाई जाएगी। समर्पित मालवाहक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो डानकुनी वेस्ट बंगाल से सूरत यानी गुजरात तक बनेगा। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित की जाएगी। तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम शुरू की जाएगी। कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण सुविधा CCUS के तहत 5 वर्षों में करीब 20,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। और इसमें 5 क्षेत्र शामिल हैं। पहला है विद्युत, दूसरा इस्पात, तीसरा सीमेंट और तेल शोधन और केमिकल। ये 5 सेक्टर हैं। अगला पॉइंट क्या है? 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये क्या है? 7 उच्च रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है? भारत विस्तार। भारत विस्तार का संबंध किससे है? तो कृषि से। इसमें AI का उपयोग
बढ़ाना है। ऑरेंज इकॉनमी, तो जो ऑरेंज इकॉनमी है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालय में ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे। तो ऑरेंज इकॉनमी का संबंध किससे है? जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनसे। अगला पॉइंट क्या है? 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करना। खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप स्थापित करना। वो 4 कौन कौन से हैं? तो नेशनल लार्ज टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और द कॉस्मोस 2 प्लेनेटोरियम। भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजन करेगा। ये बजट में ऐसा कहा गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुद्ध सर्किट विकसित करना, दिव्यांगजन कौशल योजना शुरू करना, ये सब इस बजट की सुविधाएं हैं। अब टोटल बजट कितने का था? तो 53,47,315 करोड़ रुपए का, यानी कुल प्राप्तियाँ 53,47,315 हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ आपकी 35,33,150 और पूंजीगत प्राप्तियाँ 18,14,165। कुल व्यय तो 53,47,315, जिसमें राजस्व व्यय कितना है? 36,32,792। पूंजीगत व्यय कितना है? तो 17,14,523। प्रमुख मदों पर व्यय मतलब किस सेक्टर में कितना खर्च किया जाएगा? तो जो परिवहन है, परिवहन के क्षेत्र में ये क्रम में भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित को क्रम से बताइए। तो सबसे पहले परिवहन 598, रक्षा में 594, सब्सिडी पे 410, ग्रामीण क्षेत्र 273, गृह में 255, कृषि 162, शिक्षा 139, स्वास्थ्य 104, IT सेक्टर में 74, पूर्वोत्तर विकास निधि के लिए 6812। कम से कम आपको स्वास्थ्य तक तो कम से कम याद ही होना चाहिए ये क्रम। अगला पॉइंट क्या है? राजकोषीय घाटा कितना बताया गया है? तो राजकोषीय घाटा 2026-27 में GDP का 4.3% बताया गया है और 2025-26 में 4.4% था। रुपये आता है और जाता कहाँ है, कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है? तो उधार में ये भी क्रम में पूछ लेता है। तो उधार कितना लेती है सरकार? करीब 24 पैसे या परसेंट, जो भी। ये 100 हमने परसेंट लिखा है तो यहाँ 100% होगा और यहाँ भी 100% होगा। आप इसको चाहे परसेंट या पैसे जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो उधार के लिए 24% दिया जाता है, आयकर से 21% आता है, GST और अन्य कर से 18% और अन्य भिन्न प्राप्तियाँ अलग अलग जो आते हैं वो 15%। रुपये जाता कहाँ है? तो राज्यों का जो हिस्सा होता है उसमें 22% चला जाता है, ब्याज करीब 20% दिया जाता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए करीब 17% दिया जाता है और रक्षा क्षेत्र में 11% खर्च किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है? राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा GDP का 1.5% बताया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा GDP का 0.3% अनुमानित है और प्राथमिक राजकोषीय जो घाटा है GDP का 0.4% अनुमानित किया गया है। तो ये बजट है, आप इसको जब कोई एग्ज़ाम आए उससे पहले रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है।